किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बात चाहे कारोबार की हो या फिर रिश्तों की, मुनाफा वही कमाता है जिसमें नुकसान उठाने की क्षमता होती है। मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हमारा ये रिंग थ्योरी का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसके पहले मैंने इसके 2 वीडियो लेक्चर बना दिए हैं, जिसमें कि मैंने रिंग की डेफिनेशन, कुछ बेसिक्स और 2 छोटी छोटी डेफिनेशन और थी रिंग विथ यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग। इसको मैंने सेकेंड पार्ट में कवर किया था। इन दोनों चीज़ पे है ना वीडियो बना हुआ है, तो अगर आप तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लें, ताकि आपको रिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे उसकी डेफिनेशन है ना, उसकी वो सब क्लियर हो जाए। तो आज हम थर्ड वीडियो लेक्चर में एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिंग, रिंग की जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी होती है, उसके एलिमेंट्स को लेके जो प्रॉपर्टी जनरेट होती है, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो उस पर डिस्कस करेंगे हम एक एक प्रॉपर्टी। यहाँ 5 प्रॉपर्टी गिवन है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। इन पांचों को हम रिंग की डेफिनेशन का यूज करके, अच्छा रिंग की डेफिनेशन क्या होती है भाई, आर प्लस डॉट ये स्ट्रक्चर होता था, ए डॉट बी आर में बिलोंग करना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी है ना। सेकंड में 5 इंक्लूड है, आर प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन कह दिए मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये पांचों प्रॉपर्टी उसमें आ गई, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे, ये 8 प्रॉपर्टी अगर आपकी सेटिस्फाई कर दी तो उस आर को कहेंगे वो आर रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 5 हैं, यहाँ पे रिंग के डेफिनेशन का यूज करके हम इन पांचों को यूज करेंगे। अच्छा, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वाला फर्स्ट वाला और सेकंड वाला और ये लास्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एग्जाम में कुछ आए ना आए, अगर उसको एलिमेंट्री प्रॉपर्टी से आपके सिलेबस में तो होती है रिंग, है ना। तो अगर उसको रिंग से कुछ कवर करना है तो ये या ये इन तीनों में से कोई ना कोई आप देखोगे हर साल, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में, उठा के वो कवर करते ही करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं। फर्स्ट देखिए क्या है, a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए इक्वल टू 0, ठीक है। इसको प्रूव करना था, लेकिन ध्यान रखिएगा रिंग की हर एक डेफिनेशन को आपको यूज करके, ये नहीं कि अपने आप हाँ न्यूमेरिक हम जानते हैं, ठीक है, वैसे नहीं, हर एक डेफिनेशन को हमें यूज करके इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना है। अच्छा, अगर आप एग्जाम में स्टेपिंग कर दो, है ना, ये रीजन न लिखो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी पूरी डिटेल में हम इसको समझेंगे, है ना। तो अगर आप ये नहीं लिखते हो, कहते हो कि सर मैंने पूरा लिखा है, तो आप ये श्योर रहना कि तब आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, है ना। मार्क्स बहुत कम मिलेंगे या कुछ कट के मिलेंगे, क्योंकि हर एक स्टेपिंग का मैथ में रीजन होता है और वो रीजन हमको दिखाना जरूर पड़ता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना था, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, तो एक बार इसको इसके बराबर लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब एक बार हम इसको इसके बराबर दिखाएंगे, फिर इसको इसके बराबर दिखा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये लेके चला a इंटू 0, ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ कि 0 क्या है। 0 तो आइडेंटिटी है, 0 प्लस 0 0 देता है, तो इस 0 को 0 प्लस 0 के फॉर्मेशन में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने a0 इक्वल टू a इन ब्रैकेट 0 प्लस 0 इस फॉर्म में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि रिंग की डेफिनेशन से मल्टीप्लाई जो है वो प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, मैंने आपसे बताया था, है ना, ये थर्ड प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने इस a को 0 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करा सकता हूँ, बिल्कुल करा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिंग की ये डेफिनेशन होती है। अगर डेफिनेशन में नहीं होता तो हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज नहीं करते, क्योंकि डेफिनेशन में होता है, इसीलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो a0 प्लस a0 हो गया, यहाँ पे मैंने आप लिख दिया है बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर किसी नंबर में 0 को ऐड करें, क्योंकि रिंग r प्लस डॉट क्या है, रिंग है, r प्लस क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है ना, वहां पे प्लस, है ना, प्लस के साथ जो प्लस की आइडेंटिटी है 0, वो उसमें r में आएगा। तो अच्छा, आप ये जानते हो कि 0 को मतलब आइडेंटिटी को, अगर एडिटिव आइडेंटिटी को किसी चीज में ऐड करें तो वो उसकी वैल्यू को अनचेंजेबल रखता है, तो यहाँ हम 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी रीजन मैंने लिख दिया, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द आइडेंटिटी, ठीक है। अब 0 प्लस a0 इज इक्वल टू a0 प्लस a0 हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर दो,
ठीक है भाई, अगर ये टर्म है ये टर्म है दोनों बराबर है और दोनों में राइट साइड में है ना कुछ सेम चीज़ आया है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने इसको और इसको कैंसिल कर दिया तो बचा क्या, यहाँ से जीरो की वैल्यू ए जीरो के बराबर आ गई। यही तो हमको दिखाना था, यही दिखाना था, तो यही हमने दिखा दिया। अब सेकंड में हमको क्या करना था, इसको इसके बराबर दिखाना था। सेम प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे रीजन नहीं लिखा है क्योंकि सेम चीज़ था तो मैंने उसको उस चीज़ को दोबारा नहीं लिखा। अब देखिए ए जीरो, अब यहाँ पे इस जीरो को जीरो प्लस जीरो के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल मैंने लिख दिया क्योंकि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और आइडेंटिटी को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार ऐड करो यार वही ना आएगा, ठीक है वही आएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिंग में होल्ड करती है चाहे वो राइट से हो चाहे लेफ्ट से हो, है ना। तो यहाँ राइट से हो रही थी यहाँ लेफ्ट से हो रही थी, है ना। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाय द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे हमने इस ए को इस दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया, फिर हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटी राइट साइड में ऐड कर दी, फिर हमने कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर दिया तो इस जीरो की वैल्यू ए जीरो के बराबर हो गई, है ना। अब ये भी प्रूफ हो गया हमारा, मतलब कि इसको आप चाहो तो यहाँ पे आप फर्स्ट कर लो और यहाँ पे सेकंड कर लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए जीरो की वैल्यू जीरो ए के बराबर हो जाएगी और इसकी वैल्यू सॉरी यहाँ पे जीरो है ये जीरो के बराबर हो जाएगी। यही हमको प्रूफ करना था। आज समझते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए क्या है, a इन ब्रैकेट माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस ए बी, ठीक है। चाहे b में माइनस हो चाहे a में माइनस माइनस ऑफ ए बी देगा, ठीक है। तो पहले हम इसको लेके प्रूफ करेंगे फिर इसको लेके प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। किसी को भी भाई लेकर के प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी से आप ये जानते हो कि a डॉट जीरो इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना। किसी भी एक प्रॉपर्टी का दूसरी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हम जानते होंगे है ना उसके पहले वाली, ठीक है ना। तो इसका हमने यूज कर लिया। अब इस जीरो को अच्छा क्या है आर, क्या है रिंग है ना। और उसमें आर प्लस क्या है अबेलियन ग्रुप है, मतलब उसमें प्लस के साथ इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा, है ना। तो अच्छा अब इस जीरो को हम माइनस बी प्लस बी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रीजन दे दिया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ऑफ आर, क्योंकि अब आर यहाँ रियल नंबर नहीं है, आर यहाँ रिंग है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या है, उस आर में जो भी नंबर आता होगा उसका एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस बी प्लस बी के फॉर्म में इस जीरो को लिख सकते हैं, लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए, है ना। इक्वल टू जीरो यहाँ पे था, ठीक है। अब क्या होगा, ये ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, यहाँ पे डॉट है यहाँ प्लस है, तो ये ए माइनस बी पे और बी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इस ए को माइनस बी के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा दिए, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इक्वल टू जीरो बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका भी हमने रीजन दे दिया, ठीक है। अब अच्छा आप ये जानते हो कि a प्लस बी इक्वल टू जीरो है तो a इक्वल टू माइनस बी होता है। आप चाहे नंबर के फॉर्म में इसको समझ लो, ठीक है, चाहे आप ये समझ लो कि भाई यहाँ b था यहाँ जीरो था, इस b को हमें कैंसिल आउट करना था तो माइनस बी हमने दोनों साइड अप्लाई कर दिया, तो जीरो माइनस बी आ जाएगा और यहाँ माइनस और प्लस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे a इन ब्रैकेट माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, ये इधर चला गया, ये इसका हमने दोनों साइड में इन्वर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो a इन ब्रैकेट माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी आ जाएगा। इसको इक्वेशन कुछ मान लीजिए, कुछ इक्वेशन स्टार हमने मान लिया, ठीक है ना। ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। अब हमको क्या, हमको ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए इसको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने लेके चला तो ये चीज़ आप जानते हो कि जीरो इंटू बी इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस जीरो को हम माइनस ए प्लस ए के फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि आर क्या है, आर अबेलियन ग्रुप है ना। रिंग है तो उसमें एक प्रॉपर्टी आर प्लस अबेलियन ग्रुप भी होगा और अबेलियन है तो प्लस के साथ वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। तो किसी भी मेंबर का अगर ए उसमें आ रहा है तो माइनस ए भी उसमें आता ही होगा, ठीक है। तो इस जीरो को माइनस ए प्लस ए के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चाहे राइट से हो चाहे लेफ्ट से है ना एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे हमने पूरा रीजन नहीं लिखा हुआ है क्योंकि रीजन हमने ऊपर लिख दिया था, लेकिन आप एग्जाम में यहाँ पे भी रीजन लिखोगे, ठीक है। इस b को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो माइनस ए इंटू बी प्लस ए बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब वही काम यहाँ वाला,
चाहे इसको उधर ले जाएं चाहे इन्वर्स अप्लाई करें, इसी तरह चाहे इसको उधर ले जाके डायरेक्ट हम समझ लें चाहे इन्वर्स एग्जिस्ट अप्लाई करा के तब लिखें। तो माइनस ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी हो जाएगा। इसको इक्वेशन डबल स्टार मान लिए। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस ऑफ ए बी, यहाँ पे भी माइनस ऑफ ए बी, फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार। ये अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए, बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। यही हमको प्रूफ करना था। आइए समझते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए इस प्रॉपर्टी को बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे ये 5 प्रॉपर्टी है ना, इसको आप सीरियल वाइज याद करिएगा। एक फ़ायदा क्या होगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम मान लीजिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू ए बी है। इसके प्रूफ के स्टार्टिंग में हम इससे जस्ट पहले वाली प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। ये आपने देखा, ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। तो आप यही काम करिएगा, उसको सीरियल वाइज याद करिएगा। इससे क्या होगा कि सीरियल वाइज जब आप याद करोगे तो आपको हर आगे वाली प्रॉपर्टी में पीछे वाली प्रॉपर्टी से ही स्टार्टिंग करनी है उसके प्रूफ में, तो प्रॉपर्टीज भी आपको याद रहेंगी। और अगर प्रूफ में स्टार्टिंग की हिंट याद आ गई तो पूरा प्रूफ ऑटोमेटिक माइंड में याद आ जाता है, क्योंकि आप पढ़े तो रहोगे ही, है ना। एग्जाम में वो तुरंत आपको याद आ जाएगा। तो सीरियल वाइज याद करोगे तो आपका ये एक बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखिए सिंस वी हैव ये बाई सेकेंड प्रॉपर्टी ए ऑफ ए इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, ये होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। इसी को लेके हम चल रहे हैं, है ना। अब हम देखिए हमको क्या करना है, माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू ए बी, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जब हम लेके चले तो दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दो आप। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बाहर माइनस का मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसमें भी बाहर माइनस का मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना। यह जो प्रॉपर्टी इस ए के लिए सेटिस्फाई कर रही है वो माइनस ऑफ ए के लिए भी सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल करेगी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस ए को हमने माइनस ए से रिप्लेस कर दिया आपकी सुविधा के लिए, अगर आप जैसे समझ पाओ, ठीक है, कर दिया। अब माइनस ए इंटू बी क्या होगा, माइनस ए इंटू बी, ये भी सेकेंड प्रॉपर्टी थी, इसकी भी वैल्यू माइनस ऑफ ए बी आता था, ये तो आप जानते ही हो, ये आपको पुट कर देना है। फिर माइनस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ ए बी हो जाएगा, ठीक है, ये भी आप जानते हो। बस यही तो हमको प्रूफ करना था, तुरंत 2 लाइन में आंसर आ गया। मतलब माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू प्लस ए बी, यही हमको प्रूफ करना था। आइए समझते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिए क्या है, ए इन ब्रैकेट बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ठीक है ना। इस साइड को आप लेके चलो, लेफ्ट साइड को, ए इंटू बी माइनस सी, इसको आप लेके चलो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम, क्योंकि माइनस में तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कहीं जिक्र नहीं किया गया है ना, कहीं हमको बताया नहीं गया है उस डेफिनेशन में, तो इस माइनस को हम प्लस इंटू माइनस में ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप बी प्लस माइनस सी करके इस तरह ब्रेक करके आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ पे प्लस आने से एक फायदा ये हो जाएगा कि हमको पता है कि डॉट प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये रिंग के डेफिनेशन से ही काम बन जाएगा, है ना। अब आप इस ए को इस बी और इस माइनस सी पे अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो डेफिनेशन से, है ना। तो ये ए बी हो गया प्लस ए ऑफ माइनस सी हो गया, यहाँ पे मैंने रीजन दे दिया है बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, हमने कर दिया। अच्छा ये सेकेंड प्रॉपर्टी था, आपको याद है, ए इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, है ना। तो ए इंटू माइनस सी माइनस ऑफ ए सी हो जाएगा, ठीक है। ये तो सेकेंड प्रॉपर्टी थी हमारी, यहाँ पे हमने लिख दिया है, बस वहाँ बी था यहाँ सी है, यही तो हमको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, हो गया। ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, यही हमको प्रूफ करना था। आइए समझते हैं लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बी माइनस सी इंटू ए इक्वल टू बी ए माइनस सी ए, है ना, ये हमको प्रूफ करना है। तो बी माइनस ए इंटू ए, इसको आप लेके चलो, ठीक है। अब भैया यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे इस सी को, है ना, प्लस माइनस में आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे b प्लस माइनस सी इंटू ए करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, है ना। और फिर इस a को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी ना रिंग की डेफिनेशन से, ठीक है। इस a को हमने इस b पे और इस c पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये बी ए हो गया और ये माइनस सी इंटू ए हो गया, ठीक है, बिल्कुल हो गया, है ना। अब माइनस बी इंटू ए क्या होता था, माइनस ऑफ बी ए होता था, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा एक काम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट करते हैं, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे माइनस सी में ए अप्लाई किया, तो इस ए को राइट साइड ना लिख के लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है।
अगर वो कम्यूटेटिव रिंग नहीं है, अगर आपको थ्योरम में या ऊपर स्टेटमेंट में दे दे कि अगर वो कम्यूटेटिव रिंग है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो माइनस सी ए लिखना चाहिए था, माइनस ऑफ ए सी लिख दिया, मतलब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करो। अगर कहता है कम्यूटेटिव रिंग है तो ही आप ऐसा करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, है ना। सिंपली अगर प्रॉपर्टी, जैसे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आता है तो आप ये काम कभी नहीं करोगे, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, बी माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए माइनस सी ए, सिंपली, है ना। इस ए को ऐसे अप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे अप्लाई करके देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर आप इसको पलट दोगे तो चेंज हो जाएगा ना, तब थ्योरम का स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगा, तब गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जय हिंद।